बॉलीवुड को हमेशा से ही बिग बजट, बड़े सेट्स और फॉरेन लोकेशन से कुछ ज्यादा ही प्यार रहा है। किसी मूवी पर 200 करोड़, किसी पर 400, इवन किसी पर 700 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं एंड इसकी मार्केटिंग करते वक्त ये चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता है कि ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। ये हमारी ये फिल्म नहीं है, हमारे लिए मिशन है। तो मैं बस यही आशा करता हूँ कि आप जब सिनेमाघरों में आओगे और ये फिल्म देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। भगवान के साथ खिलवाड़ किए है। इसमें जितना भी दिखाया है सब का सब गलत है। तुम्हारे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या भाई? तुम रामायण बना रहे हो, मतलब तो बहुत बकवास लगी भाई पिक्चर। पर जब मूवी रिलीज होती है और पर्दा सबके सामने उठता है तो वो बिग बजट किसी को सहन से नहीं बनाता। इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 बिग बजट मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ फ्लॉप्स ही नहीं रही बट जिनकी वजह से उन मूवीज के प्रोड्यूसर्स बैंकरप्ट होते होते बचे। धाकड़ ये कंगना की सोलो एक्शन मूवी थी जिसका बजट काफी ज्यादा था एंड अच्छी मूवी होने के बावजूद भी ये बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर रही। इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2 करोड़ ही कमाए उन्हें बजट ऑफ 80 करोड़ एंड इसी फिल्म के बाद से कंगना की गाड़ी बॉलीवुड की पटरी से उतर गई। कंगना को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी एंड वो चाहती थी कि ये मूवी सक्सेसफुल हो क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उनका नाम कई कंट्रोवर्सीज में आ चुका था एंड इस वक्त तक उनकी लड़ाई बॉलीवुड माफिया से भी चल रही थी। ये अमाउंट काफी ज्यादा था जिसे कोविड जैसे टाइम में रिकवर करना काफी टफ था बट फिर भी आई डोंट नो कि इस मूवी को इतना कॉस्टली क्यों बनाया गया बिकॉज ना ही कंगना का स्टार पावर इतना ज्यादा था और ना ही ये मूवी मास को अपील करती थी। ऑल्दो इस फिल्म का जो हाल हुआ वो बुरा था क्योंकि फिल्म सही थी, इतनी खराब नहीं थी। ओवरऑल मिक्स्ड रिव्यूज थे बट एक्शन वाकई अच्छा था। रक्षाबंधन वेल अक्षय कुमार की इस मूवी को देखें तो इसे देखने से ही लगता है कि ये कोई एक मिड बजट वाली मूवी है। अक्षय कुमार को इस मूवी से हटा दें तो इसे देखते वक्त कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इस पर इतना सारा पैसा लगाया गया है। फीमेल लीड में भूमि पेडनेकर थी जो ना ही बॉलीवुड की कोई हाईएस्ट पेड एक्टर है और ना ही इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी पर इतना ज्यादा खर्च किया गया था बट फिर भी इसका बजट मोर देन 100 करोड़ चला गया था एंड ऑफ कोर्स इसके ओवरऑल बजट का एक मेजर हिस्सा अक्षय कुमार की फीस में गया था एंड कंपेयर करें तो एग्जैक्टली इतना ही बजट एनिमल मूवी का था एंड यू नो कि पिक्चर सिनेमेटोग्राफी वाइज हो या उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी हर चीज टॉप नॉच थी। इसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये कोई आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव की मूवी हो क्योंकि इस जोनरा की कई सारी मूवीज वो बना चुके हैं बट उनके साथ ऐसी मूवी 20-30 करोड़ विक्रम वेधा में वो हर चीज थी जो एक मासी मूवी में होती है बट फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। मूवी एनालिस्ट की माने तो इस मूवी का बजट इतना ज्यादा था कि इस मूवी का हिट होना पॉसिबल ही नहीं था। इवन अगर ये अपना बजट भी रिकवर कर लेती तो भी काफी बड़ी बात थी। अगर आप इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी को देखो तो ये कहीं से भी 180 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी नहीं लगती जबकि ओरिजिनल तमिल मूवी जो कि इसकी हिंदी रिमेक से एग्जैक्टली सिमिलर थी वो सिर्फ 11 करोड़ में बन गई थी एंड ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में जहां पर ज्यादातर रिमेक्स फेल हो रहे थे। इसके ऊपर से ओरिजिनल तमिल मूवी यूट्यूब पर ही अवेलेबल थी वो भी हिंदी लैंग्वेज में जिसे पहले ही हिंदी ऑडियंस का काफी प्यार मिल चुका था। किसको सजा देंगे आप? करवाने वाले को या करने वाले को? बच्चन पांडे सेम लाइक विक्रम वेदा, बच्चन पांडे में भी वही सेम मैसी एलिमेंट्स थे एंड इसके फ्लॉप होने के रीजंस को जाने तो वो भी सारी वही थी सेम लाइक विक्रम वेदा। अगर बच्चन पांडे की ओरिजिनल मूवी जिगर ठंडा के बजट के बारे में बात करें तो वो सिर्फ 10 करोड़ में बनकर तैयार हो गई थी बट क्या तुम जानते हो कि बच्चन पांडे का बजट क्या था? मोर देन 180 करोड़ बिकॉज इसमें अक्षय कुमार और कीर्ति सैनन जैसे एक्टर्स थे। इसे इतना एक्सपेंसिव बना दिया गया एंड कहीं से भी ये फिल्म इतने बड़े अमाउंट को डिजर्व नहीं करती थी। जब हमारे पिताजी कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे और मेडिकल वाला पैसे के बिना दवाई देने को तैयार नहीं था, हमने हथियार उठा लिया। आदि पुरुष वेल हम सब ने उस फीलिंग को एंजॉय करा था जब आदि पुरुष की अनाउंसमेंट हुई थी। मूवी का ब्यूटीफुल टॉपिक जिसके लीड में थे प्रभास एंड जिसे डायरेक्ट कर रहे थे ओम राउत जिसने रिसेंट में ही तानाजी जैसी एक शानदार मूवी दी थी एंड आदि पुरुष का बजट था मोर देन 700 करोड़ बट जब मूवी रिलीज हुई तो हम सबको पता था कि गलती कहाँ हुई है बट वी स्टिल डोंट नो कि इन्होंने उन 700 करोड़ में क्या किया। आई थिंक इस बजट का कंप्लीटली वेस्ट हुआ है। ना ही VFX अच्छा था, ना ही कॉस्ट्यूम और ना ही कोई लोकेशन। माना कि एक्टर्स की फीस ज्यादा थी पर बाकी बचे हुए अमाउंट का क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये शायद बॉलीवुड का सबसे बड़ा धोखा था जो ऑडियंस के साथ हुआ था। गणपत जितनी वियर्ड ये मूवी थी सेम उसी तरह इस मूवी का बजट भी सहन से नहीं बना था बट मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि टाइगर श्रॉफ की फेस वैल्यू पर कोई 200 करोड़ कैसे स्पेंड कर सकता है। वेल हम समझ सकते हैं कि मेकर्स एक डिस्टोपियन मूवी बनाना चाहते थे बट इस पर 200 करोड़ स्पेंड करना वो भी सिर्फ टाइगर श्रॉफ के भरोसे बिकॉज ये मूवी हर तरह से वीक थी चाहे वो स्टोरी वाइज हो, VFX वाइज हो या फिर एक्टिंग वाइज एंड इसमें हमें टाइगर अपने वही हीरोपंती या बागी वाले रोल में नजर आ रहे थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई बाय कलेक्टिंग ओनली 13 करोड़। इमेजिन प्रोड्यूसर्स का क्या हाल हुआ होगा। हीरो वो होता है
जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए लड़ता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ये 2024 की बॉलीवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी थी एंड इसे बेचा भी इसी तरह से जा रहा था, मोस्ट एक्सपेंसिव एक्शन मूवी। बात चाहे एक्टर्स की हो या फिर VFX की या फिर एक्सपेंसिव लोकेशंस पर शूट करना हो, हर जगह काफी पैसा बहाया गया था, जिससे इस मूवी का बजट मोर देन 350 करोड़ पहुंच गया था। बट ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई एंड इसका कलेक्शन था ओनली 50 करोड़। इमेजिन तुम 350 करोड़ किसी चीज पर इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न में तुम्हें सिर्फ 50 करोड़ मिलते हैं। ये काफी शॉकिंग है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के फेलियर की वजह से पूजा एंटरटेनमेंट, जिसने इस फिल्म में पैसा लगाया था, उसे इस लॉस से रिकवर होने के लिए अपने एसेट तक बेचने पड़े थे। छोटे मियाँ रियल लाइफ बड़े मियाँ। छोटे मियाँ चिंता मत कर, 1100 करोड़ कंफर्म है वर्ल्ड वाइड 100%। सो अवार्ड गोज टू अक्षय कुमार।